दुनिया की सबसे ठंडी जमीन और सबसे गर्म सियासत ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा चला है कि यूरोप से लेकर नाटो तक भूचाल आ गया है। टैरिफ की धमकी, कब्जे के संकेत और ताकत के इस्तेमाल की अस्पष्ट चेतावनी। सवाल ये है, क्या ग्रीनलैंड अब महाशक्तियों की अगली जंग का मैदान बनने जा रहा है? दोस्तों, आज बात होगी उस विवाद की जिसने अमेरिका और उसके सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों के रिश्तों में दरार डाल दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर सीधे सीधे यूरोप को आंखें दिखा दी है। ट्रंप की धमकी साफ है, अगर ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं हुआ तो 1 फरवरी से 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगेगा और जून से ये बढ़कर 25% तक पहुंच सकता है। इन देशों में शामिल है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे? इस सवाल पर ट्रंप ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। अब सुनिए यूरोप की नाराजगी। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने कहा, नेटो के सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाना पूरी तरह गलत है। सामूहिक सुरक्षा पर सौदेबाजी नहीं हो सकती। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2 टूक कहा, टैरिफ की धमकियां अस्वीकार है, फ्रांस किसी दबाव में नहीं आएगा। और स्वीडन के पीएम वुल्फ क्रिस्टनसन ने साफ शब्दों में कहा, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटेन के साथ मिलकर साझा जवाब पर चर्चा कर रहे हैं। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा बोले, यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा, यह धमकी अचानक और हैरान करने वाली है। सड़क पर उतरा ग्रीनलैंड के लोग। इस बीच ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में नारे लगे, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, वी डिसाइड आवर फ्यूचर। बीबीसी के मुताबिक जेम्स फ्रेडरिक निल्सन खुद प्रदर्शन में शामिल हुए। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भी लोग तख्तियां लेकर खड़े हुए। हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड फॉर ग्रीनलैंडर्स। ग्रीनलैंड भले ही आबादी में छोटा हो, लेकिन दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन, आर्कटिक और उत्तरी अमेरिका के बीच रणनीतिक स्थिति, सैन्य और भू राजनीतिक महत्व, यही वजह है कि महाशक्तियों की नजर इस बर्फीले द्वीप पर टिकी है। नाटो में बढ़ता तनाव। डेनमार्क के समर्थन में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ये कथित टोही मिशन के तहत ग्रीनलैंड में सीमित संख्या में सैनिक भेजे हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने दावा किया, डेनमार्क के पास उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा की पर्याप्त क्षमता नहीं है। अमेरिका की छत्रछाया में ग्रीनलैंड ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध होगा। अब बात करते हैं व्यापार की। यूरोपीय संसद में कंजर्वेटिव ईपीपी समूह के प्रमुख और जर्मन सांसद मैनफ्रेड वेबर ने कहा, ट्रंप के इस कदम से ईयू और यूएस ट्रेड डील पर सवाल खड़े हो गए हैं। याद दिला दे, इसी समझौते में यूरोपीय सामान पर अमेरिका का 15% टैरिफ, कुछ अमेरिकी उत्पादों पर यूरोप में 0% टैरिफ तय हुआ था। वेबर बोले, मौजूदा हालात में इस समझौते को मंजूरी देना मुश्किल है। टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा हथियार है। उनका मानना है कि शुल्क लगाकर देशों को झुकाया जा सकता है, लेकिन जनमत सर्वे साफ कहते हैं 85% ग्रीनलैंड वासी अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ है। विशेषज्ञों की चेतावनी है, इस टैरिफ धमकी से अमेरिका और उसके सबसे अहम नाटो सहयोगियों के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद नाटो को अंदर से तोड़ देगी या यूरोप मिलकर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।